जी बच्चों, अभी हम 10वीं कक्षा के एक दो पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तरों की दोहराई करेंगे। इस वीडियो में हम कहानी भाग के जो एक दो पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में हम उनकी रिवीजन करते हैं, उनकी दोहराई करेंगे बच्चों। तो सबसे पहला आपको भी पता है, सबसे पहली कहानी है जो हमारे इस समय के पाठ्यक्रम में है, वो है दो कलाकार। तो इसका पहला प्रश्न हम करेंगे, छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे? अरुणा और चित्रा। अरुणा और चित्रा। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न कर रहे हैं अभी हम। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? अपना बनाया चित्र दिखाने के लिए। ये इसका उत्तर है, अपना बनाया चित्र दिखाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? किसी की जिंदगी बना दो। किसी की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अरुणा छात्रावास में देर रात को जब लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? कि वह तो दूसरों की मदद करती है। क्योंकि बच्चों इस कहानी में यही होता है ना कि जो वह छात्रावास में थोड़ी देर से आती है उसको यह चीज अलाउड होती है, बाकी लड़कियों को अलाउड नहीं होती। इसलिए जब उसके बारे में पूछा जाता है कि ये क्यों देर रात तक रह सकती है बाहर, तो उसके जवाब में दूसरी सहेली जो शीला बोलती है कि वह तो दूसरों की मदद करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? कि पढ़ाई पूरी करके वह विदेश जा सकती है। पढ़ाई पूरी करके वह विदेश जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? 15 दिनों बाद। पूरे 15 दिनों बाद वो वापस लौटती है। ठीक है, अगले प्रश्न करेंगे, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई? भिखारिन और उसके यतीम बच्चे। भिखारिन और उसके यतीम बच्चे। अब बच्चों अगली कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में है वह है नर्स। उसके छोटे प्रश्न करेंगे। महेश कितने साल का था? 6 साल का। महेश कितने साल का था? 6 साल का। अगला प्रश्न, महेश कहाँ दाखिल था? अस्पताल में दाखिल था। कहाँ दाखिल था? अस्पताल में। अगला प्रश्न करेंगे, अस्पताल में मुलाकातियों के मिलने का समय क्या था? शाम 4 से 6 बजे तक। शाम 4 से 6 बजे तक। अगला प्रश्न है, वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। फिर 7 बजे कौन सी दो नर्सें वार्ड में आई? मरिंडा और मांजरेकर। मरिंडा और मांजरेकर। फिर अगला प्रश्न है, महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सिस्टर सुजान से। सिस्टर सुजान से। अगला प्रश्न है हमारा कि महेश को अस्पताल से कितने दिनों बाद छुट्टी मिली? उसे पूरे 13 दिनों बाद छुट्टी मिली। कितने दिनों बाद छुट्टी मिली? 13 दिनों बाद छुट्टी मिली। अब आगे बढ़ेंगे, अगली कहानी करते हैं हम, माँ का कमरा कहानी। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है, बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? पुराने मकान में। पुश्तैनी मकान में या पुराने मकान में। अगला प्रश्न है, बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? शहर में रह रहे अपने बेटे का। किसका पत्र मिला? अपने बेटे का। बसंती की पड़ोसन कौन थी? रेशमा। बसंती की पड़ोसन कौन थी? रेशमा। बसंती बेटे के साथ कहाँ आ गई? शहर। कहाँ आ गई? शहर। कोठी में कितने कमरे थे? बैठक थी, 3 सोने के कमरे थे और नौकरों के कमरे थे। बैठक, सोने के कमरे और नौकरों के कमरे। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा? बरामदे के साथ वाले कमरे में। बरामदे के साथ वाले कमरे में। बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? टीवी, रेडियो, कुर्सियां और डबल बेड। टीवी, रेडियो, कुर्सियां और डबल बेड। अब अगली कहानी, एहसास कहानी बच्चों। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा कि स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? रोज गार्डन जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? रोज गार्डन जा रहे थे। छात्राएं बस में क्या कर रही थी? अंताक्षरी खेल रही थी। क्या कर रही थी? अंताक्षरी खेल रही थी। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? पेड़ और खुले आसमां को। पेड़ और खुले आसमां को। दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता था? क्योंकि वह अपाहिज था। क्योंकि वह अपाहिज था। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए? सांप देखकर डर गए। क्या देखकर डर गए? सांप देखकर डर गए। दिवाकर के नए स्कूल में किसने मदद की? नीरू मैडम ने। किसने मदद की? नीरू मैडम ने। तो बच्चों हमारे
छोटे प्रश्नोत्तर कहानी भाग के हो गए हैं। 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर हमारे कहानी भाग के इस वीडियो में हो गए हैं। दूसरे वीडियोस में आपको निबंध और कविताओं के वीडियोस भी मैं बनाऊंगी। पूरा वीडियो देखा आपने, अच्छे से दोहराई कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।